आजमा ले जितना आजमाना है, एक दौर उसे क्या हराएगा जिसने हराया पूरा जमाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। और आज की सभा से हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर सदिश, अरे यार सदिश बीजगणित को शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो बहुत ही शानदार आसान चैप्टर है, तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से हटा दो और कहां पर आपको केंद्रित करना है मेरे साथियों, इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना है। तो चलिए सदिश चैप्टर को, वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत कर लेते हैं। आज की पहली सभा है वेक्टर अलजेब्रा की। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सभाएं आएंगी और इसी चैप्टर को भी उड़ा डालेंगे यहाँ पर। तो पहली सभा में हम क्या सीख लेते हैं, चलिए देखते हैं। राशियां हमारी दो प्रकार की होती है, जो क्वांटिटी है ना वो दो प्रकार की होती है, त्वरण बल, संवेग, कोणीय संवेग, विस्थापन और आपका चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये आपकी आवेग वगैरह। ये आपकी जो राशियां हैं ये आपकी दो प्रकार की होती है। कैसी? एक अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या होता है मेरे साथियों, अदिश राशि में केवल और केवल हमारा परिमाण होता है। तो इनमें केवल परिमाण होता है, जैसे कि चाल, दूरी, समय, इस टाइप की राशि आपकी। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्लास 11 का चैप्टर है ना आपका फिजिक्स का, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वो भी उसमें जो तीन राशियां है ना वो क्या है, हमारी अदिश राशियां हैं। अब बात करते हैं आपका सदिश राशियां। इनमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं भाई, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशि कहलाती है त्वरण, वेग, बल, त्वरण, वेग, बल और आदि जो भी आपकी राशियां हैं। आप देखिए सदिश राशि में आपको क्या दिया गया मेरे साथियों, ए से बी। ए से बी का मतलब ए आपका इनिशियल पॉइंट, बी आपका फाइनल पॉइंट, तो प्रारंभिक बिंदु और बी आपका अंतिम बिंदु। इसे आप ए बी से सदिश दर्शा सकते हो या फिर ए पर आप वेक्टर लगाकर दर्शा सकते हो। तो ए आपका प्रारंभिक बिंदु होगा, बी आपका अंतिम बिंदु होगा। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या होगा, सदिश का परिमाण होगा मेरे साथियों। और परिमाण को हम किससे दर्शाएंगे, देखो मेरे भाई, परिमाण को हम दर्शाएंगे यहाँ पर ए बी, सदिश को तो हमने इससे दर्शाया ए बी वेक्टर, तो परिमाण को हम दर्शाएंगे ए बी वेक्टर से। ए बी मोड, ए बी मोड मतलब मॉडुलस बोलते हैं इसे। और देखिए हिंदी में कहें तो परिमाण। और मेरे साथियों परिमाण हमेशा आपका धनात्मक आएगा, ये बात आप अपने मन में बिठा ले कि परिमाण हमेशा धनात्मक ही आएगा, चाहे कैसा ही सदिश हो, कुछ भी हो, परिमाण आपका धनात्मक आएगा। तो ए बी वेक्टर का मॉडुलस लगा दिया, इससे आपको सदिश, इससे तो आप सदिश दर्शाओगे, ये आपका सदिश का परिमाण हो गया मेरे साथियों। आप देखिए अब हम क्या सीखेंगे मेरे साथियों, यहाँ पर आप सीखेंगे हम हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। तो चलिए मेरे साथियों स्थिति सदिश को सीखते हैं भैया। चलिए मेरे साथियों अब बात करते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर की मेरे साथियों, स्थिति सदिश की। भाई स्थिति सदिश में क्या है, एक ऐसा सदिश, सुनिए बड़े ध्यान से, एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट शून्य होता है, यानी कि शून्य शून्य वाला जो आपका मूल बिंदु होता है ना, तो वही आपका स्थिति सदिश कहलाता है। तो एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है आपका स्थिति सदिश कहलाता है मेरे साथियों। तो देखिए आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष त्रिभुज में ज्यामिति में है। तो आपका देखिए एक्स वाई जेड, यहां पर ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0, और पी आपका एक्स वाई जेड कोई बिंदु है। तो आपका, आप जानते हो यार त्रिभुज में ज्यामिति में आपका सूत्र जानते हो ना, आप जानते होगे ना, वो x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y1 z2 माइनस में z1, उसी का मैंने उपयोग करा है। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका x i कैप, x माइनस में 0, ये i कैप j कैप k कैप है क्या, ये आपके इकाई सदिश। कब सीखेंगे इनके भाई, अगली सभा में सीखेंगे इनको, हमारे इकाई सदिश क्या होते हैं, सदिश के घटक है वैसे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे हमने लगा दिया। तो ओपी बराबर में एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। किसी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट में जो भी होता है आई के गुणांक का स्क्वायर, जेड का गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक के स्क्वायर को हम कर देते हैं और जोड़ देते हैं यहाँ पर कर कर। तो ओपी वेक्टर बराबर में अंडर रूट में, फिजिक्स में तो सीखे होंगे ना क्लास 11th की में, वही है, वही सारी चीजें यहाँ पर। तो ओपी वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये आपका किसी स्थिति सदिश का क्या है, ये आपका किसी स्थिति सदिश का
परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। तो किसी स्थिति सदिश का जो ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये रहा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर में साथियों। अब बात करेंगे हम किस चीज की, सदिशों के टाइप की, टाइप ऑफ वेक्टर, मात्रक सदिश, शून्य सदिश और आपका संरेख सदिश, सेयादिम सदिश, समान सदिश और ऋणात्मक सदिश। तो इन सभी सदिश की बात करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 10.1 की शुरुआत कर कर उसको फिनिश कर देंगे आज की इसी सभा में। तो हम सदिशों के प्रकार के बारे में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर। तो मैं साथियों चलिए टाइप ऑफ ए वेक्टर शुरुआत कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उन सभी को सीख लेते हैं। यहां पर टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार को सीख लेते हैं, दो सीखेंगे फिर अगलों को सीखेंगे मैं साथियों। तो देखिए आपका सबसे पहला है मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई ध्यान रखो मैं साथियों, उसमें क्या ध्यान रखो, इकाई। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड आपका एक इकाई हो आपका यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश कहलाता है मेरे साथियों। और सबसे ज्यादा जो खास बात आपको ध्यान रखनी है ना, वो कैप से इसको दर्शाएंगे, किसी सदिश पर कैप लगा देंगे और वो जो आपका कैप वाला मात्रक सदिश निकलेगा ना, वो पता कैसे निकलेगा, ए कैप बराबर ए सदिश डिवाइड में ए सदिश का परिमाण। बस ये बात मेरे साथियों आप ध्यान रखें, ए कैप बराबर में ए सदिश और उसके परिमाण का भाग, तो आपका क्या आ जाएगा, वो मात्रक सदिश आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके शून्य सदिश की, जीरो अथवा नल वेक्टर की। एक ऐसा सदिश जिसके इनिशियल तथा फाइनल, तो दोनों पॉइंट है ना, वो आपके क्या हो, संपाती हो। संपाती मतलब 2 4 6, तो दूसरा भी आपका 2 4 6। तो जब आप इनका सदिश निकालोगे तो आपका क्या आएगा, वो 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप आएगा, यानी कि आपका शून्य सदिश आएगा। तो मेरे साथियों इसका परिमाण भी क्या आएगा, फिर परिमाण भी शून्य आएगा। तो एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती हो आपका शून्य सदिश कहलाता है। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है आपका शून्य सदिश कहलाता है मेरे साथियों। तो देखिए इसे आप जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं, यानी कि जीरो पर तीर का निशान, इसे वेक्टर बोलते हैं, इससे आप इसे दर्शाएंगे। तो अब अगले सदिशों की बात करते हैं। अब हमने मात्रक सदिश और कौन से सदिश को सीख लिया था, आपके सीख लिया था मेरे साथियों, कौन से सदिश को मेरे साथियों, भैया मात्रक सदिश और आपके जो सीखा था हमने शून्य सदिश। उसके बाद हम सीख लेते हैं, देखिए दो और सदिश, सहआदिम सदिश और संरेख सदिश। तो मेरे साथ सहआदिम सदिश और संरेख सदिश आपके क्या होते हैं, चलिए यहां पर सीखते हैं। तो दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सहआदिम सदिश कहलाते हैं। भाई कहने का क्या मतलब है आपका, कहने का मतलब मेरे साथियों देखो, आपका यहां पर ये लो ओ ए बी सी, ये कोई बिंदु है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 y2 z2, यहां पर x3 y3 और z3। यार देखो ए बी सी तीन अलग अलग सदिश हैं आपके, ध्यान समझिए, तीन अलग अलग सदिश हैं। आप बस इतना ध्यान रखें, आप कितना समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों लाइनों का जो प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है हमारा ओ। तो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है हमारा ओ। तो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ है, मतलब तीनों क्या है आपके से आदिम सदिश। से आदिम सदिश का मतलब है, आप इंग्लिश में ध्यान रखें, को इनिशियल वेक्टर। तो दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाते हैं, को इनिशियल फैक्टर कहलाता है, वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं आपके संरेख सदिश की। तो संरेख सदिश को बोलते हैं इंग्लिश में कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर आपके क्या होते हैं मेरे साथियों, अभी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो आपके संरेख सदिश कहलाते हैं, यानी कि एक ही रेखा के समांतर, ये कोई आपकी लाइन है 1 2 3, तो दो या दो से अधिक सदिश दो एक ही रेखा के आपके समांतर हो, क्या कहलाते हैं आपके, पैरेलल हो, मतलब तो आपका कहलाते हैं कोलिनियर सदिश, यानी कोलिनियर वेक्टर, इंग्लिश में कहें तो कोलिनियर वेक्टर। अब बात करेंगे आपके समान सदिश की और ऋणात्मक सदिश की। यहां पर पहले सदिशों के बारे में सीखते हैं, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, फिर सीखेंगे ऋणात्मक सदिश, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो क्या बोलते हैं हम इसे, नेगेटिव वेक्टर। तो इनके बारे में हम सीखेंगे।
तो दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश समान सदिश कहलाते हैं। दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके परिमाण तथा दिशा समान है। और इसे आप कैसे लिखेंगे? ए सदिश बराबर बी सदिश। तो दो सदिश आपके समान कब होंगे मेरे भाई? क्या बात ध्यान रखनी हमें, जब उनके परिमाण और दिशा दोनों समान होंगे तो आपके दोनों सदिश समान हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऋणात्मक सदिश। एक सदिश जिसका परिमाण किसी दूसरे सदिश के समान हो परंतु दिशा उस दूसरे सदिश के भिन्न हो तो आपका क्या होगा मेरे साथियों? ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। तो आपको ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए वी ए सदिश ए बी का ऋणात्मक है और इसे आप दर्शाएंगे वी ए बराबर में माइनस में ए बी, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु बी है और इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, लेकिन इनका जो परिमाण आएगा वो तो समान आएगा परंतु मेरे साथियों लेकिन इनकी जो दिशा आएगी, जो इनकी डायरेक्शन आएगी वो विपरीत आएगी। तो फिर से समझते हैं, एक सदिश जिसका परिमाण किसी दूसरे सदिश के इक्वल है, समान है, लेकिन आपका जो दिशा है ना वो उस दूसरे सदिश के विपरीत है। जैसे कि बी ए का परिमाण ए बी के समान है लेकिन दिशा जो बी ए की है वो ए बी के उल्टी है, विपरीत है, नेगेटिव है, जो भी आप बोलेंगे। तो मेरे साथियों ये आपका सदिश ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? हमारा ऋणात्मक सदिश कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। चलिए अब हमने 6 से सदिश सीख लिए। हमारे शून्य सदिश, परिमाण जिसका एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 या फिर जिसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती हो, और आपका मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, आपका मात्रक सदिश कहलाता है। मात्रक सदिश में आपको क्या ध्यान रखना था? ए के बराबर ए सदिश और आपका ए का परिमाण। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की? इसके बाद हम बात करेंगे आपके संरेख सदिश की। तो दो या दो से अधिक सदिश जिन जो एक ही रेखा के समांतर हो आपके कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश कहलाता है। और उसके बाद बात करेंगे हम हमारे कौन से की को इनिशियल वेक्टर से आदिम सदिश। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, आपके से आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। उसके बाद आपकी ये दो है ही समान सदिश। तो दो सदिश आपके समान कब कहलाएंगे? जब इनके परिमाण और दिशा समान होंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे मेरे साथियों नेगेटिव वेक्टर की। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो दूसरे सदिश के समान है लेकिन उसकी दिशा उस दूसरे सदिश के विपरीत है। एज एन एग्जांपल आपका ये रहा बी ए, जो सदिश ए बी का ऋणात्मक है तो बी ए बराबर में माइनस में ए बी। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों अब बात करेंगे हम प्रश्नावली 10.1 की, और इसी सभा में प्रश्नावली 10.1 को फिनिश कर देंगे यहाँ पर मेरे साथियों। तो चलिए 10.1 की तरफ बढ़ते हैं। अपना फोकस बोर्ड पर बनाए रखिएगा मेरे साथियों, क्योंकि हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 की शुरुआत करते हैं भैया। प्रश्नावली 10.1 हमारी क्या कहती है यहाँ पर? तो प्रश्नावली 10.1 में पहला सवाल है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। भाई देखो, ये है आपके पास 4 डायरेक्शन, ये आपकी N, ये S, ये E और ये आपकी W, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसने हमारा क्या कहा है कि उत्तर से पूर्व 30 डिग्री एंगल आपको कितना दिया है इसने? 30 डिग्री, और आपका रेडियन बोले तो π/6। तो मेरे साथियों 40 km का विस्थापन का आलेखीय निरूपण। तो मेरे मानो ये मेरे साथियों हमने 40 किलोमीटर हम चले यहाँ पर विस्थापन, तो ये आपका यहाँ पर हमारा 30 डिग्री एंगल है। तो हो गया ना हमारा समाधान? कुछ भी नहीं है मेरे साथियों, कुछ भी नहीं है। 40 km हम यहाँ पर चल लिए, ये हमारा 30 डिग्री का क्या हो गया? एंगल हो गया उत्तर से पूर्व। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूर्व है। तो कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी। अब बात करेंगे हम हमारे सवाल नंबर सेकंड की। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं मेरे साथियों। सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है भैया? सवाल नंबर सेकंड कहता है, देखिए, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश राशियों में बताना है, मतलब कि अदिश है या सदिश है। तो कौन कौन सी राशि है? अदिश राशि क्या होती है? पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइए। तो अदिश राशि आपकी होती है जिसमें केवल और केवल आपका परिमाण हो, और सदिश राशि आपकी क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल सदिश राशि जिसमें परिमाण साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो। तो देखिए, पहले में आपको दूसरे का पहला दिया गया है क्या? 10 किलोग्राम। किलोग्राम किसकी यूनिट है भाई? किसकी इकाई है? किसका मात्रक है ये किलोग्राम? ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान तो आपको पता ही होगा अदिश राशि है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अदिश।
ये हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी भाई? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा दे दी है, सदिश हो जाएगी आपकी। तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अगर ये केवल मीटर देता तो हम मान लेते मेरे साथियों कि ये आपकी दूरी है, तो ये आपकी अदिश हो जाती। लेकिन इसने कहा है उत्तर पश्चिम, यानी कि दिशा दे दी है, और दिशा दे दी है तो हमारा बन जाएगा ये सदिश राशि 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो 2 मीटर हमारी उत्तर पश्चिम कौन सी राशि बन गई? सदिश राशि बन गई। यहां पर कौन सी राशि बन गई भाई? सदिश राशि, वेक्टर। और बात करते हैं तीसरी आपकी, तो तीसरी आपकी है 40 डिग्री, केवल 40 डिग्री। कौन है? एंगल है, और एंगल आपका क्या होता है? अदिश ही होगा। तो 40 डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? अदिश। उसके बाद बात करते हैं चौथी आपकी, तो चौथी है आपकी यहां पर 40 वाट। वाट किसका मात्रक है? वाट हमारा मात्रक है शक्ति का मात्रक। तो 40 वाट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। 40 वाट क्या होगी आपकी? अदिश राशि। तो 40 वाट ये भी आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। उसके बाद बात करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, फिजिक्स का चैप्टर है ना हमारा, वही है ये। उसके बाद बात करते हैं पांचवा, पांचवा है हमारा 10 - 19 कुलाम। कुलाम आवेश का मात्रक है हमारा, आवेश का क्या मात्रक है आपका? कुलाम। और कुलाम फिर ये भी क्या हो जाएगा? अदिश। तो 10 - 19 कुलाम ये भी आपका क्या हो जाएगी? अदिश। ये भी आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? अदिश। इसके बाद आपकी बात करते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। और मेरे साथियों त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण तो आपकी सदिश राशि होती है। तो छठा है हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? आपका त्वरण का मात्रक है, एक्सेलरेशन का मात्रक है। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका सदिश हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी? सवाल नंबर थर्ड की बात करते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूं मेरे साथियों? रफ कर देता हूं भैया, यहां पर आप ही के सामने करूंगा। तो सवाल नंबर थर्ड को देखते हैं। हमारा सवाल नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है? तो अपना पूरा जोश, पूरा उत्साह आपके कर्म पर, आपके काम पर होना चाहिए मेरे साथियों। काम करते वक्त कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर थर्ड की। सवाल नंबर थर्ड में भी यही बताना है, सदिश और अदिश। सवाल नंबर थर्ड में भी यही बताना है हमें, सदिश और अदिश बताना है। इसमें आपको उन राशियों का नाम दिया गया है। तो देखिए थर्ड में आपको दिया गया है नाम। पहला, पहला हमें दिया गया है समय। समय तो यार सभी को पता है अदिश ही होगा। तो समय आपका क्या हो जाएगा? अदिश। समय अदिश, समय में कोई दिशा थोड़ी है यार। समय आपका अदिश। उसके बाद समय के बाद दूरी, दूरी आपको पता ही होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे अदिश होगी। तो दूरी मैंने लिख दी यहां पर, तो दूरी भी आपकी अदिश होगी, दूरी भी अदिश। उसके बाद बात करते हैं आपकी थर्ड राशि है बल। बल किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? किसका गुणनफल होता है? एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और वहां की त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो इसके कारण बल भी आप क्या हो जाएगा? सदिश। तो बल मैंने 2-4 न्यूटन की को मेरे साथ देखो, ये आपकी बुक है, बुक में मैंने इधर धक्का दिया तो बल लगाया 2 मीटर, 3 मीटर, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, जितना भी लगाया तो एक दिशा भी तो थी, पर्टिकुलर दिशा थी, इस दिशा में मैंने बल लगाया। तो अब देखिए तीसरी हमारी क्या हो जाएगी? तीसरी हमारी हो जाएगी यहां पर बल। तो ये भी एक तरह की सदिश राशि है। बल तो आपकी सदिश है भाई, बल फोर्स आपकी सदिश राशि है। क्या कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि। तो फोर्स आपकी सदिश राशि है। उसके बाद बात करते हैं चौथी। चौथी आपकी राशि हो जाएगी वेग। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वेग विस्थापन अपॉन समय, ये भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। तो वेग भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कार्य। तो पांचवा कार्य क्या है? कार्य ऊर्जा शक्ति मैंने बताया हुआ है, यह तो आपकी अदिश होनी चाहिए। तो कार्य वर्क, वर्क आपकी कितनी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। तो कार्य आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? अदिश राशि। अब बात करेंगे हम आपके सवाल नंबर चौथे और पांचवे की, और इस सभा को यहीं पर पूरे जोश के साथ ही फिनिश करेंगे। तो इनको मैं रफ कर रहा हूं। सवाल नंबर चौथे और पांचवे की बात करते हैं यहां पर। सवाल नंबर चौथे को उड़ा देते हैं। क्या कहता है सवाल नंबर फोर्थ आपका? आपको देखिए एक आकृति दी हुई है, इसमें आपको सदिश दिए गए हैं,
और आपको 3 सवाल इसको आकृति को देखकर हमें पूछे मेरे साथियों कि कौन सा सह-आदिम है भाई, कौन सा समान है, कौन सा संरेखित है परंतु असमान है। तो एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी मेरे साथियों, समझ लेते हैं। देखो ए सदिश, इसकी दिशा इधर है, और बात करते हैं आपके सी सदिश, इसकी दिशा विपरीत है। तो यार ये तो एक रेखा के समांतर तो हैं, लेकिन इसकी दिशा जरूर विपरीत है। आगे समझते हैं। डी सदिश, इसका प्रारंभिक बिंदु वही है जो ए का है, और जिस दिशा इसकी इधर है। इसका देखिए बी सदिश, इसकी भी दिशा इधर है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका समान सदिश, समान हो जाएंगे ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, समान मेरे साथियों। क्या हो जाएंगे भैया, समान। तो अब बात करते हैं आपके सह आदिम सदिश। वैसे सदिश, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, आपके सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं यहां पर। तो को इनिशियल वेक्टर, तो यार ए सदिश का भी प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और इस डी सदिश का भी प्रारंभिक बिंदु ये रहा। तो ए का भी प्रारंभिक बिंदु ये, डी का भी प्रारंभिक बिंदु ये। तो ये आपका क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। तो क्या कहलाएगा हमारा, को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। कौन कौन सा आपका को इनिशियल वेक्टर, पहले कहलाएगा हल, वो भी पहले का। तो पहले का जो हल है ए सदिश तथा डी सदिश क्या है आपके, सह आदिम सदिश है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये आपके हो गए सह आदिम सदिश। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, आपका समान समान सदिश। देख लीजिए जिनकी परिमाण और दिशा समान है वह आपके समान सदिश कहलाते हैं। अभी तो सीखा जस्ट। तो देखें आपका परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, डी और बी, इसकी भी दिशा इधर, इसकी भी दिशा इधर। तो परिमाण और दिशा दोनों की समान। तो देखिए आपका आ जाएगा बी सदिश तथा डी सदिश, बी सदिश तथा डी सदिश समान सदिश है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे भाई। उसके बाद बात करते हैं आपके सवाल थर्ड की, संरेख परंतु असमान। असमान का मतलब दिशा विपरीत होगी, संरेख तो होगा मेरे साथियों परंतु असमान। देख लो सी सदिश इधर, और आपका ए सदिश की दिशा इधर। भाई ये मैंने को यहां पर एक लाइन ले ली, तो उसके तो समांतर है ना, दोनों है तो समांतर। फिर क्या क्या डिफरेंस इन दोनों में, समांतर तो है मेरे साथ। ये डिफरेंस इसमें यह है कि इनकी दिशा विपरीत है। ए की दिशा इधर की तरफ, और आपकी सी की दिशा इधर की तरफ। ए की दिशा उधर की तरफ, सी की दिशा इधर की तरफ। तो आपके ए और सी, ए सदिश तथा सी सदिश, तो ए सदिश तथा सी सदिश आपके क्या हो जाएंगे, संरेख परंतु असमान। तो संरेख परंतु असमान हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 5 की। यहां पर भाई सवाल नंबर 5 क्या कहता है, चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए मेरे साथियों प्रश्नावली 10.1 और आज की सभा के लास्ट के सवाल की बात करते हैं। सत्य अथवा असत्य के रूप में आंसर देना है। देखो ए सदिश तथा माइनस में ए सदिश संरेख है, कैसे पता करेंगे मेरे साथियों। एक बात बता देता हूं, जो हम अगली समाप्त सीखने वाले हैं उस बात को पहले बता देता हूं कि ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश। अगर कोई सदिश ऐसे आ जाए तो वो आपका संरेख है। तो क्या ये पहले में ये बात आपकी लागू हो रही है, तो देखो ए सदिश बराबर माइनस लेमडा। तो भाई -1 को मैंने किससे दर्शा दिया, लेमडा से। तो माइनस लेमडा यानी कि माइनस बराबर लेमडा ए, बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा ए आ जाएगा हमारा। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा ए। तो ए सदिश बराबर लेमडा ए सदिश आ गया। तो ए सदिश बराबर में लेमडा ए सदिश हमारा आ गया मेरे साथियों, यानी कि आपका ये क्या है, संरेख है। यहां पर शर्त लागू हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। इसका क्या मतलब है कि दो संरेख सदिश है ना, उनका परिमाण हमेशा समान होगा। देखते हैं मेरे भाई, इसकी बात करते हैं। यहां पर देखो ए सदिश मैंने मान लिया कोई जो है आपका आई कैप प्लस में जे कैप। बी सदिश मैंने मान लिया कोई आपका 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। आई कैप प्लस में जे कैप, बी सदिश मैंने मान लिया 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। तो मेरे साथियों क्या आपकी ये बारी शर्त, ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश
यहाँ पर लागू हो रही है। अगर ये सदिश ये शर्त अगर आपकी लागू होती है इसमें तो ये आपका संरेख है, अदरवाइज ये आपका संरेख नहीं है। तो देखो ए सदिश बी सदिश की बात करते हैं। आपका बी सदिश है क्या? बी सदिश है आपका यहाँ पर 4i कैप प्लस में 4j कैप। तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं। बी सदिश बराबर 4i कैप प्लस में j कैप। अभी 4 लैम्बडा के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा 4। तो बी सदिश बराबर लैम्बडा ए सदिश। बी सदिश बराबर लैम्बडा ए सदिश। तो बी सदिश बराबर आपका लैम्बडा ए सदिश हो गया। यही क्या है मेरे साथियों हमारा, यानी कि ये आपका संरेख सदिश। ये बात कथन आपका असत्य है। रीजन ये बात से समझेंगे कि ये जरूरी नहीं है मेरे साथियों कि हमेशा ही आपका सत्य होगा यह कथन कि परिमाण समान है तो आपके संरेख भी होंगे, यानी कि संरेख सदिश है तो आपके परिमाण भी समान होगा। भाई संरेख है ना ये, बी सदिश बराबर लैम्बडा है, संरेख तो है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन परिमाण अलग है। आई कैप प्लस में जे कैप, परिमाण कैसे निकालते हैं? आई का गुणांक का स्क्वायर जे के गुणांक का स्क्वायर। कितना आएगा इसका? तो 2 और इसका आपका आएगा 32। तो 32 और 2 √2 और √32 क्या समान है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो आपका क्या आएगा मेरे साथियों? कथन असत्य है। इसके बाद बात करते हैं आपके समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अगर दो सदिशों का परिमाण समान है तो क्या वो संरेख होंगे? अभी देखते हैं आपके एक एग्जांपल से। इधर ही देखेंगे मेरे साथियों, स्पेस की कमी है, पहले इसको रफ कर देते हैं यहां पर। तो देखें क्या कहता है आपका समान परिमाण, यानी कि ए सदिश इस बार है आपका i प्लस में 3j, i प्लस में 3j, और बी सदिश है आपका यहां पर 3i प्लस में j। तो ए सदिश तो आपका हो गया i प्लस में 3j, बी सदिश हो गया आपका 3i प्लस में j। इसका परिमाण कितना आएगा? √4 यानी कि 2, और इसका परिमाण आपका कितना आ जाएगा? √4 यानी कि 2। डेफिनेटली निश्चित रूप से आपका परिमाण तो समान है, यहां पर इसका भी 2 इसका भी 2। तो निश्चित रूप से मेरे भाई यहां पर आपका परिमाण तो समान है, लेकिन फिर क्या अंतर है? दिशा अलग अलग है भाई। यहां पर i प्लस में 3j, लेकिन ये संरेख तो है ही नहीं, डेफिनेटली संरेख नहीं है यार, क्योंकि यहां पर ए सदिश बराबर लैम्बडा बी सदिश वाली शर्त कहीं पर भी कैसे भी लागू नहीं हुई। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका समान परिमाण है तो सदिश भी संरेख होगा, गलत। ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट के की, समान एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होनी चाहिए। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, यानी कि दो सदिश है जिनका समान तो परिमाण है और वो संरेख भी है, लेकिन वो समान भी होंगे। फिर कहने का क्या मतलब है मेरे साथियों? समान के लिए दिशा भी और परिमाण दोनों समान होने चाहिए। तो समान परिमाण वाले, तो ए सदिश है आपका आई कैप प्लस में जे कैप, और बी सदिश है आपका माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप। परिमाण क्या आएगा? √2। इसका भी परिमाण क्या आएगा? √2। परिमाण निकालते कैसे? आई के गुणांक का स्क्वायर जे के गुणांक का स्क्वायर से। तो आई के गुणांक के स्क्वायर से और जे के गुणांक के स्क्वायर से इसका कितना आ जाएगा? √2, और इसका भी √2, तो उसका भी √2, इसका भी √2 आ गया हमारा। अब मेरे साथियों क्या करेंगे? संरेख है या नहीं अभी पता करता हूं। ए सदिश बराबर आपका कितना आ जाएगा? हाँ बी सदिश, हाँ सॉरी बी सदिश से देखते हैं आपका बी सदिश कितना। आपका बी सदिश है हमारा माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। बी सदिश माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप, यानी कि बी सदिश बराबर माइनस में ए। डेफिनेटली संरेख आएगा। क्यों भाई? बी सदिश बराबर लेमडा ए वाली आपकी यहां पर लागू हो गई, लेमडा के स्थान पर आपका -1 है, तो बी सदिश बराबर लेमडा ए वाली शर्त हमारी लागू हो गई, इसलिए आपका परिमाण भी समान है, संरेख भी है, लेकिन समान नहीं है। क्यों नहीं है समान? रीजन बता देता हूं। समान इसलिए नहीं है, समान का मतलब क्या है? समान का मतलब यह है कि सदिश की परिमाण भी दो सदिश है तो उनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तो वो आपका समान होगा। भले ही परिमाण समान है और संरेख भी है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। दैट्स वाई दीज आर नॉट इक्वल सेट। दैट्स वाई दीज आर नॉट इक्वल सेट। इसलिए आपके ये दोनों क्या नहीं है? समान सदिश नहीं है। तो मेरे साथियों आज की सभा को हम यहीं पर फिनिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहीं पर फिनिश। थैंक्स। तो आज की हमारी नए चैप्टर सदिश अलजेब्रा की
कुछ भी यानी वेक्टर अलजेब्रा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे 11वीं मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।